हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज क्लास थर्ड चैप्टर 4 एसएसटी में हम जो है टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारे पृथ्वी को देखभाल कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर एनवायरमेंट। जो भी हमको चारों ओर से कोई चीज घेरे हुए है, चारों तरफ से, चाहे वो आपका लिविंग हो या नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, वो हमारा क्या कहलाती है? पर्यावरण, इन्वायरमेंटल। अब जैसे आपका माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, हाउसेज है, चेयर है, जो भी चीजें हमको चारों ओर से हमको घेरे हुए हैं, वो हमारा वातावरण है। और वो जो जैविक अजैविक दोनों उसके घटक होते हैं। करेक्ट थिंग्स विच डू नॉट डिके, जो वस्तुएं नष्ट नहीं होती हैं और वो क्या करती हैं? पॉल्यूट द अर्थ, वो पृथ्वी को, अर्थ को प्रदूषित करती हैं। जैसे कूड़ा कचरा है, पॉलीथीन है, जो डीके नहीं होगा, वो पृथ्वी क्या करेगा? वो पॉल्यूट करेगा। इफ समथिंग पॉल्यूटेड, इट मीन्स दैट इट हैज बीन मेड डर्टी एंड इम्प्योर। करें इस पॉल्यूट चीजों को, प्रदूषित करने वाली चीजों को हम अशुद्ध और गंदा भी कह सकते हैं। तो अशुद्धियां और गंदगी किस तरह से पृथ्वी पर फैलती है और कौन कौन तरह से पॉल्यूटेड अर्थ हो सकता है, वो चार चीजें हैं। हम मेनली मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मुख्य रूप से प्रदूषण यहाँ पे चार तरह से होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जो हवाओं में यानी हवा, वायु में आपका डिस्टरबेंस हो, हवा का बैलेंस मतलब बिगड़ जाए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीजों की मात्रा जो है बढ़ जाए और ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगे, तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। और एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा हो जाता है। और स्मोक यानी धुआं से, जो वाहनों, व्हीकल से धुआं आपका होता है, फैक्ट्री से जो धुएं निकलते हैं, इसके कारण भी आपका एयर पॉल्यूशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जाड़े में कभी कभी धुंध बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है विंटर में, जैसा कि दिल्ली में हम लोग देखते हैं। तो जाड़े के समय में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में जो है क्या हो जाता है? उसमें भी धुंध सी, कोहरा सा हो जाता है आपका, तब भी आपका एयर पॉल्यूटेड हो जाती है उस वातावरण से। तो आपका जो है मुख्य आपका इसमें क्या है? स्मोक यानी धुआं, चाहे फैक्ट्रियों से निकलना वाला हो, चाहे आपका व्हीकल से, वैन से, ठीक है। तो उस धुआं को कम करने के लिए, फैक्ट्रियों में कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाना चाहिए। व्हीकल में जो निकलता है, आज के जमाने में सीएनजी गैस वाली गाड़ियों, वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे भी आपका धुआं पॉल्यूटेड जो है मात्रा कुछ है। इसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए, हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि एयर पॉल्यूशन पृथ्वी पर कम हो सके। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे भी लगाएंगे, तो इससे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा अच्छी होगी, तब भी इसमें जो है एयर पॉल्यूशन आपका कम होगा। और अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तब भी आपका एयर पॉल्यूशन बैलेंस वायु का बिगड़ जाएगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज है बी, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण कैसे होता है? पानी वाले में कूड़ा कचरा फेंकते हैं लोग, बहुत सी जगह के सेवन नालियां बहती हैं, कारखानों की जो है वो उसके भी नाले उसमें बहते हैं। कुछ लोग जानवरों को धोते हैं, स्नान करते हुए नदियों में लोग गंदगी करते हैं। तो ये सब चीजों को जो है कम करना होगा, नहीं तो जल प्रदूषण क्या होता है? हमारे शरीर में जानवर हो, उस दूषित पानी को पिएंगे, या आदमी, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी पिएगा, तो क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा।
बहुत सी उसको पेट की संबंधित बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। तो वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपको क्या है, उसमें जो है गंदगी जो कर रहे हैं, गार्बेज कर रहे हैं, नालियां या पानी जो बह रहे हैं, उसके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था बनाई जाए। ओके स्टूडेंट, तीसरा आपका है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण, जो आपका मृदा प्रदूषण होता है, वो कैसे होता है, उसमें भी कूड़ा कचरा आपका फेंका जा रहा है जगह जगह पे, वो हो गया। आपका किसान भाई लोग हैं, वो किसान लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और जो है कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो उसकी मात्रा आपको लिमिट करनी पड़ेगी। और कहीं कहीं पृथ्वी पर जो क्या होता है, विस्फोट होता है, जो है बहुत से युद्धों में जो विस्फोट होता है, या अत्यधिक मात्रा में वृक्षों को काटने से भी क्या है, भूमि जो है, वहाँ की भूमि जो है वो भी मृदा अपरदन होता है। तो इससे भी आपका क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को भी कुछ नियम सख्त लगाने चाहिए और हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। नहीं तो जब मिट्टी ही उपजाऊ नहीं रह बचेगी, आपकी प्रदूषित हो जाएगी, तो हम लोग अच्छे से फसल पेड़ पौधे जो चीजें अच्छी उगती हैं उगेगी नहीं, तो मानव का जीवन संकट में आ जाएगा। आपका इसके बाद है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, ये ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल। अत्यधिक शोरगुल होने से क्या होता है, हमारे कान में समस्या होती है, सुनने की दिक्कत हो जाएगी, हम उसी बात को सुन नहीं पाएंगे, बहरापन आ जाएगा। जैसे शहरों में अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक जाम हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में गाड़ियां चलती हैं, ट्रैक्टर है, आपका अदर जगह लाउड स्पीकर साउंड लगे हुए हैं, कंपनी है, सी चीजें हैं जिसके साधन है, बहुत सी चीजें हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। एरोप्लेन है, वो जो चीजें जो भी है, आपका ट्रैक्टर है, आपका ट्रक है, जिसके साउंड, उसके आवाजों को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। और सरकार को भी इसके लिए कुछ नियम बनाना चाहिए और हम लोगों को भी जागरूक होंगे, तब ध्वनि प्रदूषण कम होगा। जिससे कि नहीं तो लोगों के अंदर क्या हो जाएगा, बहरापन आ जाएगा, कान से सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd।